ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे वापस एक डिटर्मिनेंट का सवाल है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये क्रेमर्स रूल पे आधारित है, बेस्ड है। तो क्रेमर्स रूल में अगर हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस हैं, तो उसकी थियरी हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। हमको क्या बोला है बेटा कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन के केस में डेल्टा ज़ीरो होता है। तो सबसे पहले डेल्टा लिखो। तो डेल्टा लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है उससे फर्स्ट रो बनता है, तो 2 3 और -1। फिर सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स 1 1 1, फिर 1 - 1 और यहाँ पे आएगा मॉड लैम्डा। ओके, इस तरह से ये डिटर्मिनेंट हुआ। तो ये डेल्टा, तो सबसे पहले तो ये ज़ीरो होना चाहिए। ओके, तो ये अपने पास ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि डेल्टा ज़ीरो होता है फॉर नो सोल्यूशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो टू के लिए वन को मल्टीप्लाई करेंगे मॉड लैम्डा से। तो वन को मॉड लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे -1, मतलब बेटा ये +1 हो गया। फिर यहाँ इसका साइन चेंज हो गया तो -3 किया, इसका साइन चेंज हो गया इस एलिमेंट का -3। फिर वन को मॉड लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो मॉड लैम्डा आया। 1 × मॉड लैम्डा -1 × 1 तो -1 आया। फिर यहाँ पे सेम एलिमेंट लिखेंगे -1, यहाँ पे सेम एलिमेंट लिखा -1। ओके, फिर इसका कोफैक्टर क्या है? यहाँ पे सेम एलिमेंट लिखा -1, इसका कोफैक्टर क्या है? ये रो और ये कॉलम हटा दो। ठीक है, इधर ये -1 सेम एलिमेंट लिखा, ये रो और ये कॉलम हटा दो। 1 × -1 हुआ, 1 × माइनस और फिर माइनस, फिर इसका प्रोडक्ट तो 1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो अब ब्रैकेट ओपन करो, 2 × मॉड लैम्डा, फिर 1 × 2 2, फिर -3 × मॉड लैम्डा, -3 × मॉड लैम्डा, -3 × -1 क्या होता है बेटा? +3, -3 × -1 +3, फिर -1 ये -2 हो गया, -1 ये -2 हो गया, और -1 × -2 यानी +2 इज इक्वल टू 0। -1 -2 -2 × -1 +2। तो 2 मॉड लैम्डा -3 मॉड लैम्डा माइनस मॉड लैम्डा आया, 2 × मॉड लैम्डा -3 मॉड लैम्डा माइनस मॉड लैम्डा, फिर 2 + 3, 2 + 3 5, 2 + 3 5 और 5 + 2 7 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मॉड ऑफ लैम्डा की वैल्यू हमारे पास माइनस मॉड लैम्डा +7 इक्वल 0। तो मॉड लैम्डा राइट साइड में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, करेक्ट। मॉड लैम्डा राइट साइड में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो मॉड लैम्डा की वैल्यू 7 हो गई, मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस और -7। समझ आ रहा है बेटा? कोई डाउट यहाँ पे? माइनस मॉड लैम्डा राइट साइड में गया तो उसका साइन चेंज हो गया, तो प्लस मॉड लैम्डा हो गया, मॉड लैम्डा इज इक्वल टू 7। तो अगर मॉड लैम्डा 7 है तो मॉड हटाएंगे, तो मॉड को हटाया, तो अगर मॉड को हटाया तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? प्लस और -7। कोई डाउट इसमें? लैम्डा की वैल्यू प्लस और -7 हो गई। अब इसमें यह भी होता है कि अगर नो सॉल्यूशन है तो Δ1 Δ2 Δ3 में से कोई एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो लैम्डा की वैल्यू +-7 आई, तो ये हम आगे लिख देते हैं। लैम्डा की वैल्यू आगे प्लस और -7, तो +7 -7 दोनों को काउंट कर सकते हैं। उसके बाद एटलीस्ट वन ऑफ Δ1 Δ2 और Δ3 शुड बी नॉन ज़ीरो। समझ आ रहा है? Δ1 Δ2 Δ3 में से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब तीनों साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं होने चाहिए। अगर तीनों साइमल्टेनियसली ज़ीरो हुए तो इसका मतलब वो इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन बनेगा। अगर तीनों साइमल्टेनियसली ज़ीरो हुए तो इसका मतलब वो इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन होगा। बट हमें नो सोल्यूशन चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा? नो सोल्यूशन। इसका मतलब कम से कम एक ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अपने हमारे पास अगर Δ1 की बात करें तो Δ1 के लिए फर्स्ट कॉलम में हमें कॉन्स्टेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो -2, उसके बाद 4 आएगा, और उसके बाद 4 लैम्डा -4 आएगा, 4 लैम्डा -4। सेकेंड और थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे 3 -1 आया, उसके बाद y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट भी 1 है, तो y और z का 1 1 हो गया। फिर यहाँ y का -1 है और z के लिए मॉड लैम्डा है। ठीक है, तो ये अपने पास Δ1 आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा? खाली हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम की जगह, डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम की जगह कॉन्स्टेंट्स रखा है। ठीक है, तो अब इसमें मॉड लैम्डा की जगह तो 7 आएगा,
तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो -2, 1 × 7, 7 हो गया, 1 × 7 7, -1 मतलब +1 हो गया। फिर इधर सेकेंड एलिमेंट का साइन चेंज करेंगे तो -3, फिर यहाँ पे 4 × 7, इसकी मॉड लैम्डा की वैल्यू 7 है तो 4 × 7 28 हो गया, 4 × 7 28 माइनस, फिर 4 लैम्डा -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 लैम्डा -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और लास्ट एलिमेंट -1, ये -1 आया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × -1 -4, 4 × -1 -4 और माइनस, 4 × -1 -4 और माइनस, फिर 4 लैम्डा -4, तो इस तरह से आ गया। ओके, अब 7 + 1 क्या है 8, तो 8 × -2 तो ये -16 हो जाएगा। उसके बाद -4 तो ये +4 हो गया, -4 +4 तो 28 + 4 32, तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -96 आ गया, 32 × -3 -96, ये -4 लैम्डा और -3 मतलब +12 लैम्डा आएगा। अब इसमें समझ रहे हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 लैम्डा × -3 यानी +12 लैम्डा, फिर -4 और यहाँ -4 +4, तो -4 और +4 कैंसिल हो जाएगा, -4 +4 कैंसिल, यहाँ -4 लैम्डा आएगा, -4 लैम्डा × -1 तो ये +4 लैम्डा हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, 4 लैम्डा और 12 लैम्डा, तो ये 16 लैम्डा आया, 4 लैम्डा और 12 लैम्डा 16 लैम्डा, और -16 -96, 6 और 6 12, -16 -96, 6 और 6 12, एक इधर, 1 9 10, 10 और 1 तो -112। तो यहाँ पे आपके पास अगर 6 लैम्डा की जगह 7 रखा, 7 6 42, 4 इधर आ, तो इस इक्वल टू अगर 0 किया तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 7 मिल रही है, तो 7 पे तो ये 0 बन रहा है, 7 पे तो ये 0 बन रहा है, तो इसका मतलब हमें Δ2 अब चेक करना पड़ेगा, तो Δ2 पे जाते हैं, राइट, तो हम Δ2 पे गए, तो अब जब Δ2 का डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सेकंड कॉलम होगा उसकी जगह हम कॉन्स्टेंट्स रखेंगे, जो सेकंड कॉलम होगा उसकी जगह हम कॉन्स्टेंट्स रखेंगे। तो कॉन्स्टेंट्स क्या है, -2 है, उसके बाद 4 आया, और यहाँ पे आया 4 लैम्डा -4, ये समझ में आ रहा है बेटा। ओके, सेकंड कॉलम में कॉन्स्टेंट्स की जगह -2 रखा है, यहाँ पे 4 है और 4 लैम्डा -4, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आएगा 2 फिर 1 फिर 1, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ जो डिटर्मिनेंट में दिया है 2 1 1, और थर्ड कॉलम में जो z के कोफिशिएंट्स है वो आएंगे, तो पहली इक्वेशन में z के साथ -1 है, सेकेंड इक्वेशन में z के साथ 1 है, और थर्ड इक्वेशन में z के साथ मॉड लैम्डा है, थर्ड इक्वेशन में z के साथ मॉड लैम्डा है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया। तो फिर इसको एक्सपैंड करो 2, यहाँ पे क्या आएगा 4 × 7 28 माइनस, और फिर 4 लैम्डा -4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ साइन चेंज होगा तो -2 मतलब +2 हो गया, 1 × मॉड लैम्डा 1 × 7 -1 × 1, 1 × 7 -1 × 1, फिर लास्ट एलिमेंट -1 उसका सेम साइन लेना है, -1 1 को इधर मल्टीप्लाई किया 4 लैम्डा -4 से, 1 × 4 लैम्डा -4 -1 × 4 तो -4। ओके, तो यहाँ पे -4 +4 हो गया, 28 + 4 32, 32 का डबल 64 आ जाएगा, -4 लैम्डा × 2 -8 लैम्डा, फिर यहाँ 6 का डबल 12 हो जाएगा, -1 × 4 लैम्डा -4 लैम्डा -4 -4 -8, -1 × -8 तो +8 हो जाएगा। ओके, तो -12 + 8 या -4 हुआ, 64 -4 क्या हुआ बेटा 60, और -8 लैम्डा -4 लैम्डा तो -12 लैम्डा। हाँ, तो इसमें अगर हम लैम्डा की वैल्यू ये रखते हैं 7 रखते हैं, बेसिकली इसको 0 बनाने के लिए अपने पास 12 लैम्डा किसके इक्वल आएगा 60, इसको अगर 0 बनाना है तो लैम्डा की वैल्यू 5 आएगी। हाँ, बट ये तो वैल्यू है नहीं, लैम्डा की वैल्यू हमें दी है 7 और -7 है, ये गिवन है, लैम्डा की वैल्यू हमें क्या गिवन है 7 और -1, तो देयरफॉर ये वाला जो डिटर्मिनेंट है Δ2 वो 0 नहीं होगा, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है Δ2 वो 0 नहीं होगा, तो इसीलिए इसका मतलब लैम्डा की हमें दो वैल्यूज मिलेगी + और -7, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि Δ2 हमेशा 0 ही होगा। Δ2 को 0 बनाने के लिए लैम्डा 5 चाहिए, बट लैम्डा की वैल्यू तो 7 और -7 आ रही है, लैम्डा की वैल्यू तो 7 और -7 आ रही है। ओके, तो थैंक यू बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स, कुछ भी अगर कोई डाउट है, एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज़ राइट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।